मेरे प्यारे यूट्यूब के दर्शकों, आप सभी को राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं इसके पहले वीडियो में बताई हूँ कि सनकादिक ऋषि नारद जी को बहुत समझाए हैं कि आपको भक्ति और ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा ही सुनानी चाहिए, इससे उन लोगों को बहुत लाभ होगा। नारद जी तैयार हुए हैं भागवत शास्त्र पारायण करने के लिए और कहते हैं नारद जी की मैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए भागवत पारायण यानी ज्ञान यज्ञ करूंगा। आप मुझे, हे मुनि, आप मुझे उचित स्थान बता दीजिए, मैं कहाँ इस यज्ञ का प्रारंभ करूं। आप वेद के ज्ञाता है, आप भागवत शास्त्र की महिमा मुझे सुनाइए और ये भी बताइए कि ये सुनने के लिए क्या नियम है और कितने दिनों में सुनना चाहिए, मुझे सब कुछ बताइए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, आप सुनिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। हरिद्वार के आसपास एक आनंद नाम का घाट है, वहाँ पर बहुत से ऋषिगण रहते हैं। देवलोक और सिद्ध लोग भी उसका सेवन किया करते हैं। उसके आसपास प्रतिदिन सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। भांति भांति के वृक्ष, अनेक लताओं के कारण वह बड़ा सघन है। उसके आसपास के रहने वाले सिंह, हाथी यानी परस्पर विरोधी जंतु भी आपस में बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। यानी वो जगह बहुत ही मनोरम है। आप वहाँ पर जाकर भागवत कथा को प्रारंभ कीजिए। भक्ति भी वही ज्ञान और वैराग्य को लेकर आ जाएगी और भागवत की कथा के शब्द सुनते ही वे तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर सनकादिक ऋषि नारद जी के साथ उस भागवत शास्त्र की अमृत पान करने के लिए गंगा घाट पर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो चारों ओर देवलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक में चारों ओर कथा का हल्ला मच गया। जो जो कथा के रसिक और विष्णु भक्त थे सब दौड़ दौड़ कर आने लगे। ऋषिगण, भृंगु, विश्वामित्र, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम आदि अनेक ऋषिगण अपने पुत्रों और पत्नियों सहित वहां उपस्थित होने लगे। सभी वहां उपस्थित हो गए। इसके अलावा वेद, वेदांत, तंत्र, मंत्र, सब शास्त्र, पुराण सभी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदी, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र और देव, गंधर्व, दानव सब उपस्थित हो गए। जो लोग गौरव के कारण नहीं आने सके उसको भृंगु ऋषि समझा बुझाकर ले आए। तब सनकादिक ऋषि
शिक्षित होकर कृष्ण परायण नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होते हैं। सभी श्रोता उनकी वंदना करते हैं। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग सबसे आगे बैठते हैं और सबके आगे नारद जी कथा, भागवत कथामृत का पान करने के लिए बैठे। एक और ऋषिगण, एक और देव लोग, एक और वेदांत, उपनिषद आदि, एक और तीर्थ, सारे तीर्थ और दूसरी ओर स्त्रियां सभी बैठी। सभी ओर जय जयकार, नमस्कार, वेद ध्वनि होने लगा। अबीर, गुलाल और फूलों की वर्षा होने लगी। विधिवत पूजा हुई। पूजा होने के समाप्त होने पर सभी एकाग्र होकर बैठे। तब सनकादि ऋषि आए और भागवत शास्त्र की महिमा कहने लगे। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, आप चित्त को लगाकर सुनिए, हम भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसको श्रवण मात्र से मुक्ति मिल जाती है। भागवत शास्त्र के श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस शास्त्र में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध है तथा सुखदेव और राजा परीक्षित के बीच का संवाद है। अब नारद जी, सनकादि ऋषि और भी आगे भागवत शास्त्र की महिमा बताते हैं। बहुत से शास्त्र और पुराण पढ़ने से क्या लाभ? इससे तो भ्रम ही बढ़ता है और मुक्ति दिलाने के लिए तो भागवत शास्त्र ही काफी है। भागवत शास्त्र को जिस घर में रहकर प्रतिदिन पाठ किया जाए तो उस घर के सारे लोगों का सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी इस शास्त्र की 16वां अंश भी, माने भागवत शास्त्र के 16वां अंश भी नहीं हो सकते हैं। फल की दृष्टि से तो भागवत शास्त्र की समता गंगा, काशी, प्रयाग आदि तीर्थ भी नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य इस भागवत शास्त्र को प्रतिदिन पाठ करे, अर्थ सहित पाठ करे, तो मनुष्यों के करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो पुरुष भागवत शास्त्र की आधा या चौथाई श्लोक भी यदि नित्य पाठ कर ले तो राजस्व और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल मिलता है। और भी बताते हैं कि जो पुरुष या स्त्री जो भी अंत समय में यानी मरते समय भागवत शास्त्र के शब्द कान में सुन ले तो भगवान प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम को भेज देते हैं। जो पुरुष सोने के सिंहासन पर भागवत शास्त्र को रखकर यदि किसी विष्णु भक्त को दान दे दे तो उस मनुष्य को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। यही सब
भागवत शास्त्र की महिमा सनकादिक ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं। नारद जी पहले पूछे हैं कि भागवत शास्त्र से क्या लाभ है। जब नारद जी इस प्रश्न को पूछ लिए तो इस कलयुग वाले हम लोग तो पहले कोई भी काम करने के पहले ये जानना चाहते हैं कि ये काम करने से क्या लाभ है, फायदा क्या है। तो इस भागवत शास्त्र का लाभ और सुनने वाले की फायदा करना मुश्किल है। हम एक तुच्छ मनुष्य इसकी महिमा का बखान क्या कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देती हूँ और कुछ महिमा कुछ वर्णन है जो आगे वीडियो में लेकर आऊंगी। जय सिया राम। राधे राधे। राधे राधे।